नमस्कार, मैं हूँ किरण जैन और आप देख रहे हैं अमर उजाला डिजिटल। आज हमारे साथ है दो शानदार कलाकार तृप्ति डिमरी और शाहिद कपूर, जिनकी फिल्म ओ रोमियो जल्द ही रिलीज़ होने वाली है। अब क्या है इस फिल्म की खासियत, आइए इन्हीं की जुबानी जानते हैं। तृप्ति, सबसे पहले शुरू करते हैं जी। जब आपको ये ऑफर किया गया था ये किरदार अफशान का, जी, सबसे पहला थॉट क्या था? सबसे पहला थॉट, अभी तो 1 साल हो गया इस बात को, तो पहला थॉट तो याद नहीं है, बट आई रिमेंबर फीलिंग वेरी वेरी हैप्पी। इट वाज समथिंग दैट डेफिनेटली फेल्ट चैलेंजिंग। और मैं ज़्यादा प्रभावित होती हूँ जो किरदार थोड़े मुझे लगता है थोड़े डिफ़िकल्ट होंगे परफॉर्म करने में, क्योंकि वहीं पे आई फील देयर इज़ अ स्कोप ऑफ ग्रोथ फॉर एन एक्टर। एंड ऑफ कोर्स विशाल सर की फिल्म है तो ना करने का तो कोई सवाल ही नहीं था। एंड इट्स been amazing. I think every day has been a great learning experience for me, working with Vishal sir and Shahid and every other actor on screen. I mean, मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं नाना सर के साथ कभी स्क्रीन पे शेयर करूँगी, and that was also a beautiful experience फरीदा मैम के साथ. It's just been amazing. I'm sure बहुत सारे वर्कशॉप आपने किया होगा। जी, मेरे शुरू में अतुल मुंगिया जी हैं, उनके साथ मेरी वर्कशॉप्स हुई थी जहाँ पे हमने किरदार को अच्छे से समझने की कोशिश की। उसके बाद विशाल सर भी आते थे कभी उन वर्कशॉप्स में, और हम लोग खूब देर तक बैठ के फिल्म की दुनिया के बारे में, कैरेक्टर्स के बारे में, किस तरीके की लड़की है, कैसे सोचती है, कैसा उसका इंटरनल थॉट क्या रहता है उसका, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करते थे। एंड आई थिंक ऑल ऑफ दोज डिस्कशंस came in very handy when I was performing, क्योंकि जब आपके पास अपने कैरेक्टर का बैकग्राउंड होता है ना, तो आई फील दैट रियली हेल्प्स व्हेन यू आर गोइंग देयर टू परफॉर्म। शायद उस तरह की बात की जाए, ये किरदार का सबसे चैलेंजिंग पार्ट कौन सा था जो वक्त लगा ढलने में, और फिर तो निकल गए जब किरदार से बाहर है, लेकिन सबसे टफ पार्ट कौन सा रहा? I mean, हर कैरेक्टर के अपने चैलेंजेस होते हैं। विशाल सर के कैरेक्टर्स हमेशा बहुत ही आपको एज एन एक्टर चैलेंज करते हैं। उस तरह का कैरेक्टर जो मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि वो थोड़ा कॉन्ट्रास्टिंग चीज़ें हैं उसके अंदर। वो काफ़ी स्केरी कैरेक्टर है, इंटिमिडेटिंग है, बट थोड़ा फ़नी और स्टूपिड भी है, और दूसरी तरफ वो काफ़ी शैलो टाइप का भी है, बट उसको इतनी ज़्यादा मोहब्बत भी हो जाती है, सो बहुत ही हार्ड बैकग्राउंड से आता है लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट है। सो आई फेल्ट दैट देयर आर दीज ये अपोजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जब भी कैरेक्टर में होते हैं, तो इंटरेस्टिंग होता है आप कैसे ऑडियंस तक वो कॉन्ट्रास्ट पहुंचाएं। नहीं तो लोगों को यूजुअली ऐसा लगता है ना, ये लाउड बंदा है, ये सॉफ्ट बंदा है, ये हार्ड है, ये ऐसा है, बट ज़िंदगी में अमूमन लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर अपोजिंग पर्सनालिटी ट्रेट्स होती हैं, तो उस टाइप का कैरेक्टर है। ऑफ कोर्स फिल्म 90s में बेस्ड है और अगेंस्ट द वर्ल्ड ऑफ गैंगस्टर्स ऑफ द 90s है, लेकिन एट इट्स हार्ट इट्स अ लव स्टोरी, सो ऑफ कोर्स द वायलेंस ऑफ उस्तरा एंड द लव ऑफ उस्तरा बोथ आर इक्वली ट्रू फॉर द कैरेक्टर, सो इट वाज इंटरेस्टिंग टू एसे दैट। Tripti, coming back to you, how has your experience been with Shahid? तो शुरू में ना मैं थोड़ा शांत रहती थी, ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी, क्योंकि कैरेक्टर की डिमांड भी वही थी और मैं एज अ पर्सन भी थोड़ी शांत हूँ, चुप रहती हूँ। फर्स्ट डे मेरे लिए स्पेशली बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि फर्स्ट डे ही जो हम सीन शूट कर रहे थे, इट वाज अ बिट इमोशनली हैवी सीन, एंड आई वाज इन माय जोन, एंड I was thinking in my head also कि यार this is the first time I'm doing a scene with Shahid, then I'm not really communicating with him. What must he be thinking about me? But he could get that. He could get that I was trying to be in my zone and focus on the scene, and I think that's something that's very very special, because सबको नहीं समझ में आता है, and I think that has to do with him being a Piscean also. We're both Pisceans, and he's just been very very helpful from day one. There were days where it was difficult for me to get into the zone and to understand. कभी-कभी आप घबरा भी जाते हो क्योंकि सीन का प्रेशर आपके ऊपर होता है, but he would just sense that and make sure that I'm okay. I think that is very important. It's a very special quality, and I think he's someone who's very very secure as an actor. Security बहुत ज़रूरी है actors, क्योंकि तभी जाके आप acting कर सकते हो. You can focus on the craft rather than other things, and I think that is the most beautiful quality that he has. कभी कोई फैनगर्ल मोमेंट कभी कोई फैनगर्ल मोमेंट रहा है शाहिद के साथ में? Fangirl moment, of course. I've seen all of his films, and I think he's a brilliant actor, and I've always wanted to work with him, and when I got the opportunity I was very very happy, because I've
बीन अ फैन ऑफ हिज वर्क, चाहे जब वी मेट हो, चाहे उड़ता पंजाब हो, चाहे हैदर हो, बहुत ही अच्छा काम किया है शाहिद ने हर फिल्म में। और मुझे अच्छे एक्टर्स के साथ काम करो ना तो आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है, तो एक वो सेल्फिशनेस भी थी कि मेरा क्या निकल गया, सो गुड यार। बट ही इज जस्ट ब्रिलियंट। अब शाहिद की बारी आती है तृप्ति के बारे में। तो हमें बस एक दूसरे की तारीफ करनी या है। बस यही, पूरा दिन आज यही कर रहे हैं हम लोग। नो बट सीरियसली व्हेन जब विशाल सर ने स्क्रिप्ट सुनाई थी, एक ही नाम उनके मन में आया और एक ही मेरे मन में आया। तो जब फिल्म खत्म हुई तो ऐसे यू नो हु विल प्ले द गर्ल्स कैरेक्टर, अफशा कौन प्ले करेगा, तो इससे शायद मुझे तो सिर्फ तृप्ति दिखती है। एंड आई सेड सर हाफ वे थ्रू द फिल्म ना मेरे मन में भी तृप्ति के ही विजुअल आ रहे थे सोचते हुए, बिकॉज आई जस्ट फेल्ट लाइक दैट, I don't know, something about the character, she just fits perfectly into that character. Chahe it is the way that she looks, or the number of years that she's been working, or how we perceive her, or her talent as an actor, or you know all those things. So I feel this is like a tailor-made role for Tripti, or I think she has given 200% to the film and given her best. And I could see कि वो बहुत एक साल से उन्होंने, like I know this means a lot to her. वो कहेगी नहीं, बट मुझे सेंस होता है एज एन एक्टर दैट शी इज़ वेरी क्लोज टू दिस रोल। और उन्होंने यू नो कभी कभी आपके लाइफ में एक ऐसा रोल आता है जब आप वेट कर रहे हो तो कि यार आई वांट समथिंग लाइक दैट, और आई थिंक ये रोल इज़ गिविंग हर दैट अपॉर्चुनिटी। एंड आई थिंक द बेस्ट ऑफ एन एक्टर कम्स आउट जब आपको फील होता है, जब आपको कोई ऐसा मौका देता है जहाँ आपको लगता है कि यार इसी के लिए तो मैं वेट कर रहा था। सो आई थिंक पीपल विल सी अ वेरी वेरी गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम हर इन दिस फिल्म, एक्सट्रीमली गुड परफॉर्मेंस। Yeah, I mean I can't think of anybody else for this role, and हमारा इतना इंटरेक्शन शायद नहीं रहा बिकॉज हम अपने कैरेक्टर्स में ढले हुए थे। और जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस टाइप की लव स्टोरी है। लव स्टोरी कहना बहुत आसान होता है, बट वो करोड़ों टाइप की लव स्टोरीज होती हैं। बहुत यूनिक अलग टाइप की कहानी है इन दो कैरेक्टर्स के बीच में, एंड I think she's the best cast for the film, and I think she has a very bright future, and she's done an amazing job as an actor in the film. तो ऐसा कोई रिचुअल है जो जब आपकी कोई भी प्रोजेक्ट रिलीज होता है जब आप वो फॉलो करती है? क्योंकि हम कईयों से बात करते हैं तो एक होता है कोई मंदिर जाता है, कोई उस दिन अपना फ़ोन बंद कर देता ताकि उनको रिव्यू बहुत लेट पता चले। ऐसा कोई रिचुअल है जो आपको फॉलो करते हैं? जी नहीं, ऐसा कोई रिचुअल है नहीं। अभी इतना सबने पूछ लिया है कि मुझे लगता है होना शायद चाहिए बनाना क्या। चाहिए बट है नहीं। बहुत कुछ चल रहा होता है उस वक्त दिमाग में। मैं नहीं बोलूँगी कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। आप जितना भी चाहो कि आप टेंशन ना लो, वो एक आ ही जाता है। बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं नॉर्मल, जैसे मैं अपनी रोज़ अपना दिन जिम जाती हूँ, दोस्तों से मिलती हूँ, कुछ पढ़ती हूँ, टीवी देखती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वही करूँ और कुछ ज़्यादा हटके ना करूँ। बट या देयर इज़ नो रिचुअल एज सच। आसपास कोई ऐसा शख्स जिसको आपको लगता है कि जब ऐसा बड़ा दिन हो तो आप मेक श्योर करते हैं आप उन्हीं से बात करें? मेरे दोस्त, क्योंकि वो बहुत ही ऑनेस्ट हैं हर चीज़ के बारे में। मैं कुछ गलत भी करती हूँ तो वो मुझे मुंह पर बोलते हैं, और कुछ अच्छा भी तारीफ़ नहीं करते बट कोशिश करती हूँ कि उनके साथ रहूँ। आई फील दे मेक मी फील ग्राउंडेड। सो या जब पीछे मुड़ के देखते हैं ऐसी कौन सी आपकी एक ऐसी फिल्म होगी जो आपको लगता है आपके दिल के बहुत करीब थी, वर्क नहीं हो पाई, लेकिन अब जब मौका मिले रिलीज़ होने के लिए तो वो शायद चमत्कार कर दो? वर्क नहीं हो पाई। आई थिंक मेरी काफ़ी सारी फिल्में अच्छे से वर्क की है। जितना आई थिंक हर फिल्म की एक किस्मत होती है, एक जर्नी होती है, और मुझे लगता है एज एक्टर्स आपका जब काम प्रमोशंस हो जाते हैं, फिल्म रिलीज़ हो जाती है, आपकी जर्नी भी उस फिल्म के साथ वहीं ख़त्म हो जाती है। फिल्म अच्छी नहीं करी बॉक्स ऑफिस पर, उसका मतलब ये नहीं है कि फ़िल्म अच्छी नहीं थी, या आई थिंक इट्स द एक्सपीरियंस दैट मैटर्स द मोस्ट। एंड विद एवरी फिल्म that I've done till now, I've had amazing experience। और मुझे लगता है यही एक चीज़ है जो आपके साथ रह जाती है। आगे 10 साल बाद आप जब पीछे मुड़ के देखेंगे, आपको वो नंबर्स याद नहीं रहेंगे, बट आपको सेट पे क्या हुआ था, किससे किस तरीके की बातें हुई थी, वो ज़रूर आपके जहन में रहता है। तो आई थिंक इट्स बिन वंडरफुल विद एवरी फिल्म। यार शायद जब फिल्म रिलीज़ होती है सवाल आपको भी बनता है, अभी भी बटरफ्लाइज होती है, क्या होगा फ्राइडे को? क्या वो बताना चाहिए कैसा क्या होगा? समझ में आता क्या करो। ऑनेस्टली बहुत मुश्किल होता है टू अंडरस्टैंड हाउ टू स्पेंड द टाइम, बिकॉज आपका मन एक ही जगह होता है ना, अटका हुआ होता है मन वहाँ पे, जब तक पूरी तरह समझ में नहीं आ जाता, और कुछ दिन लगते हैं समझने में। तो हाँ, अभी तक आई हैव नॉट क्रैक्ड इट। आई हैव नॉट क्रैक्ड इट।
आप कभी रोई हो? रोई हूँ यार, इंसान हूँ, रोई हूँ, बहुत रोती हूँ। हर कोई रोता है। हाँ, कौन? कभी ऐसे कोई फिल्म रिलीज हो रही है या अच्छा, किस फिल्म तरह की रिलीज पर? अगर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो उस तरह के थॉट्स है ऐसे? नहीं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो रोई नहीं हूँ। अगर मेरे काम को लेके कोई कुछ बोल रहा है तो ऑफ कोर्स यू टेक इट एज ठीक है, मे बी सम थिंग्स वर्क फॉर सम पीपल, सम थिंग्स डोंट वर्क फॉर सम पीपल। वो आप कभी भी किसी को, सबको खुश नहीं कर सकते। बट अगर कोई पर्सनली कुछ कमेंट करता है, दैट इज समथिंग दैट अफेक्ट्स मी एंड या आई एम नॉट ओके विद दैट। सो रोई नहीं हूँ, मुझे लोग रुला नहीं सकते, मैं खुद ही रुलाती हूँ अपने आप को। नहीं, फिल्म एक लव स्टोरी पर जी। बेस्ड है। इस लव स्टोरी से ऐसी कौन सी एक बात है जो आप अपने रियल लाइफ से भी कनेक्ट कर सकते हैं? लव स्टोरी से कौन सी ऐसी बात है? आई थिंक बहुत ही प्योर फॉर्म ऑफ लव यू विल सी इन द स्टोरी एंड आई थिंक दैट्स हाउ लव शुड ऑलवेज बी, इट शुड ऑलवेज बी प्योर। शादी हो चुकी है लेकिन अगर प्यार का डेफिनेशन बदल चुका होगा, बता सकते हैं हमें? नहीं, प्यार अनकंडीशनली होता है, उसमें आपकी कोई कंडीशंस नहीं होनी चाहिए। कंडीशंस होती हैं सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। अगर आपको लगता है कि कोई आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो आप कंडीशंस लगाते हो। तो मुझे लगता है लोगों के लाइफ में कंडीशंस हर्ट से या दर्द से ही आती हैं। अगर आपको कोई हर्ट नहीं कर रहा है तो आप कंडीशन क्यों लगाओगे? तो जो भी कभी कभी आपकी ज़िंदगी में कंडीशंस जो आप रख देते हो किसी भी रिश्ते में, कई बार पहले ही रख देते हो कि ये मेरी 3-4 कंडीशंस हैं, हाँ, वो आप कहते नहीं हो लेकिन आप महसूस करा देते हो सामने वाले को। तो वो आई थिंक इसीलिए होती है क्योंकि आपको कहीं ना कहीं किसी ने चोट पहुंचाई होती है। अग्री। लेकिन मोहब्बत में ट्रस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा चोट भी मोहब्बत में ही लगती है। लेकिन अगर चोट ही नहीं लगी तो मोहब्बत की नहीं थी ऐसी, ये भी तो सच वही है। सो टू एंड विद यू, कई सारे लाइनअप्स है, अगर थोड़ा बता पाए स्पिरिट की अगर जिक्र करें, किस तरह का मतलब? जी, स्पिरिट की मैं डिटेल में तब बात करूँगी जब मैं उसके प्रमोशंस कर रही होंगी। अभी हम रोमियो के प्रमोशंस कर रहे हैं। इट्स ब्यूटीफुल फिल्म। It's got action, it's got drama, it's got romance, and it's coming out on 13th of Feb. And I would want everybody to go watch it with their family, friends, and everything. एंड शायद टू एंड विद यू नाउ, कुछ और प्रोजेक्ट जो आप बता सकें आने वाले समय? Yeah, I'll have this on the 13th of Feb. Then I'll have Cocktail, which I completed like 2 days back. That will be out sometime this year. I don't know. We don't have a date yet. And I'm going to start shooting Farzi 2 after that. So hopefully that will come out next. And I think for now, that much. थैंक यू सो मच। Thank you. Thank you so much. Thank you. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।